अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और गाड़ी का रिव्यू जो है सुजुकी ऑल्टो। ये एक बेहतरीन व्हीकल है इस लिहाज से कि ये पाकिस्तान की टॉप सेलिंग गाड़ी बन चुकी है और इसमें सबसे जो बेहतरीन कमाल की बात है जिसकी वजह से ये टॉप सेलिंग व्हीकल बनी है वो है इसकी फ्यूल एवरेज। आप समझ लें कि आप रिक्शा चला रहे हैं, इस तरीके की इसकी बेहतरीन फ्यूल एवरेज आपको मिलती है। लेकिन इस गाड़ी की कुछ बुरी चीज़ें भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ख़ास चीज़ें हैं उस पर हम गौर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है इसका शेप। इसका शेप बुरा नहीं है, कुछ लोग इसको डिसरिगार्ड करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सही नहीं है, लेकिन इसका शेप अच्छा है। एक्सटीरियर इसका एक्सेप्टेबल है, इंटीरियर भी इसका अच्छा है। जापानीज़ लुक, कम्प्लीटली एक जापानीज़ गाड़ी की फीलिंग आती है और इंटीरियर में जो फिनिशिंग है, जो सफाई है वो बुरी नहीं है। हाँ, माना कि सॉफ्ट पैडिंग का इस्तेमाल ना होने के बराबर किया हुआ है, मतलब जो आप फ्रंट पे डैशबोर्ड पे देखते हैं या साइड पैनल्स, डोर के जो साइड पैनल्स हैं, ये सब फाइबर है, ये सब प्लास्टिक मटेरियल है, लेकिन मटेरियल की फिनिशिंग अच्छी है। गाड़ी के फंक्शंस भी अच्छे हैं, जैसे कि रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं। हम सुजुकी ऑल्टो VXL की बात कर रहे हैं और इसमें फुली पावर्ड विंडोज़ है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसका बड़ा कमाल का है, जो मैं तंजिया लिहाज से बात कर रहा हूँ। आगे इसके हवाले से हम बात करेंगे कि इसका ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है वो अगर ना ही होता तो अच्छा होता। क्या मसला है इसमें, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन हम मेन चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें इस वक्त इंटीरियर के हवाले से डिस्कस करते हैं। गाड़ी में बैठ के जब हम ड्राइव की बात करते हैं, जब स्टीयरिंग को पकड़ते हैं, तो इसमें एक अच्छा फील आता है, थोड़ा सा मतलब सॉलिड व्हीकल है ये, मतलब इसका पावर स्टीयरिंग जो है इसका ये अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है और सॉलिड फीलिंग इसमें आती है। डैशबोर्ड में इसकी चीज़ें खूबसूरती इसमें दिख रही है, जस्ट एवरेज कहेंगे या स्लाइटली अबव एवरेज कहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी फील आ जाता है, जैसे कि ये हम देख रहे हैं इसकी मूवमेंट की। जो हम इसका जो केबिन का जो कंपार्टमेंट कहेंगे, स्टोरेज कंपार्टमेंट देखा हमने, किस तरह वो लूज़ था वो। और ये गाड़ी का गियर हैंड ब्रेक है और हैंड ब्रेक के बिल्कुल सामने हम देख रहे हैं गाड़ी का गियर सिस्टम, और ये बस ठीक है। और इस तरह हम इसके ऑडोमीटर की बात करें तो ये भी बस ठीक है, लेकिन 660 सीसी जो व्हीकल्स हैं उसमें ये ठीक ही कहलाएगा, नॉट अबव एवरेज कहलाएगा, क्योंकि डेज़ जो है, निसान डेज़ हो गई या मीरा हो गई, उनका इंटीरियर खुसूसी तौर पे ऑडोमीटर वो कमाल का है। गाड़ी की जो सबसे बेस्ट चीज़ है, जो दो बेस्ट चीज़ें जिसकी वजह से ये टॉप सेलिंग गाड़ी बनी है, वो है इसकी फ्यूल एवरेज और दूसरी इसकी चीज़ है वो है इसकी केबिन स्पेस। केबिन स्पेस इस गाड़ी की बहुत अच्छी है और ये गाड़ी जो है इसी मामले में बहुत अच्छी कहला रही है आजकल मार्केट में अमंग स्मॉल व्हीकल्स, जो कह सकते हैं कि टोयोटा करोला के इक्विवेलेंट कहेंगे। इसके जो केबिन रूम है वो एक्चुअली इसकी जो बूट है उसको शॉर्टन करने की वजह से ये किया गया है। हम इसको अभी देखेंगे कि इसके रियर कंपार्टमेंट में रियर साइड पे जो है लेग रूम, सीटिंग स्पेस बहुत कमाल की है। फ्रंट पे भी बहुत ज़बरदस्त है। ड्राइवर जो है वो, जैसे कि अगर 6+ की हाइट के जो लोग हैं वो फ्रंट सीट को बिल्कुल पीछे करके कंफर्टेबली इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी जो आगे वाली सीट है बिल्कुल पीछे करने के बावजूद भी हम देख सकते हैं कि इसका लेग रूम कितना ज़बरदस्त है, कमाल का है। तो ये इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है, यूएसपी है, वन ऑफ द यूएसपीज़ है। कुछ चीज़ें इस गाड़ी की बहुत कमाल की हैं, जो जिनमें टॉप 2 है इस गाड़ी की, जो केबिन स्पेस है, सीटिंग कैपेसिटी, और दूसरी चीज़ इसका फ्यूल एवरेज। इसका फ्यूल एवरेज भी बहुत कमाल का है, आपको 18 से 20 की एवरेज आराम से ये दे देती है, और ये टेस्टेड है, प्रूवन है। तो इतनी तो अप्रॉक्सीमेटली आजकल देखा जाए तो हाइब्रिड व्हीकल में हमको इस तरीके की फ्यूल एवरेज मिलती है। तो ये वन ऑफ द रीज़न्स है इस गाड़ी के लिए कि जो इसकी टॉप सेलिंग रीज़न में से आता है। इंटीरियर इसका जो है वो साफ़ सुथरा है, फिनिशिंग दिख रही है हमको
ये इसका बूट स्पेस है जो जस्ट गुजारा है, सिर्फ गुजारा है। इसमें आप छोटा मोटा लगेज आपने डाल दिया, सामान डाल दिया, लेकिन आप इसमें हैवी चीज़ें नहीं डाल सकते, बड़े बैग्स इसमें नहीं डाल सकते। ये एक सिंपल गत्ता टाइप का एक बूट ट्रे है और इसके नीचे स्ट्रेटोफॉर्म के अंदर जो है पंक्चर रिपेयरिंग किट दिख रही है हमको। ये कुछ सामान है, इसके इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे एक गाड़ी में एक टायर में पंक्चर लग सकता है। जैक है इसमें और ये इसका एयर कंप्रेसर है। तो इमरजेंसी की सूरत में आप ऑन गोइंग ऑन रोड आपको टायर जो है वो बदली करने की ज़रूरत नहीं, व्हील बदली करने की ज़रूरत नहीं। इस पंक्चर रिपेयरिंग किट से आप अपना काम करके आप डेस्टिनेशन पे पहुंच के वहां जाकर इसको रिपेयर करवा सकते हैं। तो ये है गाड़ी के मामलात। तो अगर हम इसको रेयर से चेक करें तो ये एक जापानीज़ फील वाली जो गाड़ी है वो दिखती है, बिल्कुल लोकली। जो पुराने ज़माने की मेहरान और एफएक्स और ऑल्टो टाइप की जो फीलिंग थी वो अब नहीं रही। अब ये एक साफ़ सुथरी खूबसूरत गाड़ी फील होती है और इसमें रिमोट जो है वो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, लेकिन रिट्रैक्टेबल मिरर्स जो हैं वो अंदर से ही ऑपरेट होते हैं, की के थ्रू नहीं होते और ना ही की से जो है इसका बूट ओपन होता है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो टेस्टेड है, प्रूवन है, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान के स्पीड ब्रेकर्स को, रोडों को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन जो इसके टायर्स हैं यूरो के हैं, उसकी प्रोफाइल थोड़ी सी कम फील होती है। अगर थोड़ी मोटी प्रोफाइल होती तो शायद ये नॉर्मली स्पोर्टी लुक के करीब आ जाती है। तो थोड़ा सा इस पर ख्याल अगर रखा जाता तो रिम और टायर के ऊपर तो ये कमाल की गाड़ी बनकर उभर के सामने आती। लेकिन लोग आफ्टर मार्केट इन चीज़ों को लगाकर ऑलरेडी ऑल्टो को अच्छा बनाते हैं, जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि ऑल्टो मशहूरी इसी चीज़ में है इंटरनेशनली, क्योंकि इंटरनेशनली जापान में वर्क्स के नाम से ये मॉडिफाइड ऑल्टोज़ होती हैं जिनके अंदर टर्बो इंजन होता है और एक्सटीरियर इसी तरीके से मॉडिफाई किया जाता है। तो ऑल्टो का ये एक एडवांटेज है कि ऑल्टो को लेकर हम इसी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम बिल्कुल बेसिक है, जो सिर्फ हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा दिखने वाला FM रेडियो सिस्टम है जिसमें ऑक्स का ऑप्शन है, दैट्स इट। एंड्रॉयड पैनल वगैरह कुछ भी नहीं है। और अब हम बात करेंगे इस गाड़ी का जो डाउन साइड है, जो एक ही डाउन साइड है वो है इसका AGS ऑटोमेटिक गियर सिस्टम। ये बेसिकली एक ऑटोमेटिक गियर है, एक किट है जो मैनुअल गियर के ऊपर लगाई गई है। अब इससे होता क्या है? अब इससे होता ये है कि जब आप इसको एक्सेलरेट करते हैं, जब आप इसका फर्स्ट गियर में एक्सेलरेट करते हैं तो सेकंड गियर में ये उस तरह शिफ्ट होती है कि इसमें एक झटका आता है, एक जर्क आता है। सेकंड गियर में शिफ्ट होने से पहले गाड़ी का जो पावर है वो डाउन होता है, फिर वो झटका आता है और सेकंड गियर में शिफ्ट होकर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होती है। अब इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया है डिफरेंट वेबसाइट से और डिफरेंट जो है रिव्यूज़ से, डिफरेंट प्रैक्टिसेस से, कि 15-20 दिन में आपका हाथ इस पर, आपका पाँव जो है इस पर सेट हो जाता है। वो ऐसे है कि जैसे कि आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये रखना होता है कि आप एक मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन उसमें जो है क्लच नहीं है। अब क्या करना है आपने कि लेट से कि आपने फर्स्ट गियर में गाड़ी पिक की, तो आपने ये आइडिया लगाना है कि इस RPM पर या इतनी स्पीड पर अब गाड़ी जो है सेकंड गियर में शिफ्ट हो जानी चाहिए। जिन लोगों का मैनुअल गाड़ी का एक्सपीरियंस है या जिन्होंने पहले मैनुअल गाड़ी चलाई हुई है, तो होगा क्या कि जैसे ही आपको आइडिया होगा फर्स्ट गियर में गाड़ी को पिक करके कि अब टाइम आ गया है कि सेकंड गियर में गाड़ी आनी चाहिए, तो उस वक्त आपने एक्सेलरेटर से पाँव हटाना है। एक्सेलरेटर से पाँव हटाएंगे फ़ौरन, तो फ़ौरन गाड़ी जो है वो सेकंड गियर में शिफ्ट होगी ऑटोमेटिकली, और गाड़ी विदाउट जर्क, बगैर किसी झटके के गाड़ी सेकंड गियर में स्मूथली शिफ्ट हो जाएगी। तो जिन लोगों का मैनुअल गियर गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है तो वो बहुत जल्दी इसको विदिन 1 वीक इसको समझ सकते हैं। और लेकिन जिन्होंने आज से पहले कभी मैनुअल गाड़ी नहीं चलाई या पहले कभी मैनुअल गाड़ी नहीं चलाई, तो उनको शायद 15-20 दिन या लग सकते हैं इस पर अपना पाँव सेट करने के लिए। लेकिन अगर आप ये कंसेप्ट, ये टेक्निक यूज़ नहीं करते तो कुछ होगा नहीं। मतलब गाड़ी चलेगी ऑफ कोर्स और गियर ट्रांसमिशन होगी, लेकिन स्मूथ नहीं होगी, इसमें जर्क्स आएंगे, छोटे छोटे झटके आएंगे। तो ये एक वो चीज़ है सुजुकी की तरफ से कि सुजुकी ने इसमें एक बस ऑटोमेटिक गियर लगा दिया है दिखाने के लिए कि लाइफ इजी हो जाए
थोड़ी लाइफ ऑफ कोर्स ईजी हुई है कि क्लच इसमें नहीं है, लेकिन इस चीज़ से एक फ़ायदा भी हुआ है। इस एक ड्रॉ डाउन साइड की वजह से एक फ़ायदा भी ये दिख रहा है कि गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो एक मैनुअल गियर की तरह पावरफुल है। तो आपको अगर लेट्स से कि इसमें मैनुअल गियर की तरह फील करके गाड़ी चलाना है तो पिक इसका ज़बरदस्त है, जैसे मैनुअल गाड़ियों का होता है, कल्टस मैनुअल में हुआ करता था। तो ये इसमें चीज़ है। और साथ ही साथ इसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन भी है कि आप जैसे पैडल शिफ्टर होता है कि आपने फर्स्ट गियर, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर आपने खुद ट्रांसफर शिफ्ट करना है, तो इसी ही गियर में जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन का भी एक ऑप्शन है कि आप मैनुअली गाड़ी को फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ट्रांसफ़र करें अगर आपको मैनुअल गाड़ी चलाने का दिल चाह रहा है। तो ये गाड़ी का ये एक डाउन साइड है, जिसका एक छोटा फ़ायदा भी है कि पावर गाड़ी में इसकी वजह से है जो फील होता है, और फ्यूल एवरेज भी इसकी वजह से ही अच्छी है। जो मेन जो फैक्टर है फ्यूल एवरेज का वो ये हो सकता है। तो ये हैं गाड़ी के मामलात, और ओवरऑल गाड़ी एक्सेप्टेबल है रीसेल की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स की वजह से, फ्यूल एवरेज की वजह से और सीटिंग कैपेसिटी की वजह से।